एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों 10। पाठ का नाम है मछली। इसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है। प्रश्न है कि मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। तो फर्श पर पड़ी मछली को बड़े प्यार से देख रहा था। वह उसे छू कर देखना चाहता था, लेकिन संतु डरपोक था। वह डरता था कि कहीं मछली उसे उछलकर काट न ले, इसीलिए वह मछली को छूने से क्या कर रहा था। वो डरता था ना कि छुएंगे या कहीं वो काट न ले, इसीलिए क्या कर रहा था, वो मछली को छूने से हिचक रहा था। अगला प्रश्न है कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी। तो मछली और दीदी में यही समानता दिखलाई पड़ी कि दोनों क्रूरता की शिकार थी। मछली पत्थर पर पटकी जा रही थी तो दीदी पिताजी द्वारा पीटी जा रही थी। मछली पानी के बिना छटपटा रही थी तो दीदी पिता के दुर्व्यवहार के कारण सिसकियां ले रही थी। न तो मछली अपनी व्यथा प्रकट कर पा रही थी और न ही दीदी। अतः मछली के माध्यम से लेखक यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि जब व्यक्ति का विवेक मर जाता है या व्यक्ति दयाहीन और हृदयहीन हो जाता है तो दूसरों की इच्छा के प्रतिकूल आचरण करता है और भेदभावनी की भावना से ग्रस्त हो जाता है। वो मछली के हिसाब से एक संदेश देने का प्रयास किया लेखक ने कि आदमी का जब विवेक मर जाता है, उसके अंदर दया नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, तब वो क्रूरता पर उतर आता है। वो दूसरों की भावनाओं से उसको कुछ भी मतलब रहता होता नहीं है। संतु मछली लेकर के क्यों भाग गया। सबको पता ही है कि संतु को जब पता चला कि मछली कटने वाली है तो वो संतु चाह क्या रहा था कि मछली को लेकर कुआं में डालेंगे, बड़ा करेंगे, जब मर्जी तब बाल्टी से निकाल कर खेलेंगे, फिर उसी कुआं में उसको ढकेल देंगे। तो बाल्टी द्वारा निकाल करके खेलेगा, फिर कुएं में डाल देगा। इसी कारण वो मछली को लेकर के क्या भाग गया कि चलो इसको ले जाकर के कुआं में डाल देते हैं, कोई दिक्कत। अरे बोला, झोले में मछलियां लेकर बच्चे पतली गली में क्यों घुस गए, क्योंकि उस गलिया से जो था घरवा क्या पड़ता था, नजदीक पड़ता था। तो मछलियों को झोले में लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में इसलिए घुस गए क्योंकि दूसरे रास्ते में बड़ी भीड़ थी। यह गली भी भीड़ से भरी हुई नहीं थी, साथ ही पतली गली से घर नजदीक पड़ता। कोई दिक्कत है। नेक्स्ट, लघुत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया। बताए दीर्घोत्तरीय प्रश्न। और पास से देख, परछाई दिखती है क्या। सप्रसंग व्याख्या है। प्रस्तुत पंक्तियां विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित कहानी मछली पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक ने मरी मछली के विषय में दीदी द्वारा दी गई जानकारी के बारे में विचार प्रकट किया गया है। लेखक की दीदी का कहना था कि मरी हुई मछली की आंखों में झांक कर देखने से अपनी परछाई नहीं दिखती। इस सच्चाई का परख करने के लिए लेखक मछली की आंखों में अपनी परछाई देखना चाहता था, इसीलिए उसने अपने छोटे भाई संतु को मछली की आंखों में झांक कर परछाई देखने के लिए कहा। भाई से कुछ जवाब नहीं मिलने पर वह स्वयं मछली की आंखों में झांक कर देखा। धुंधली सी परछाई दिखाई पड़ी। ऐसा देखकर लेखक असमंजस में पड़ गया कि वास्तव में यह मेरी परछाई है या मछली की आंखों का रंग ही ऐसा है। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी भ्रमवश व्यक्ति किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता, जैसे मछली की आंखों के विषय में वह निर्णित रह जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपनी शक्ति तथा समय का दुरुपयोग न करके अपने विवेक से काम लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने निर्णय पर अपने विवेक से नहीं पहुंच पाता है, उस समय थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। तो ये इसमें इसका व्याख्या है पूरा। इस व्याख्या को कभी भी लिखिए, इसमें 2-3 चीज जरूर डालिए कि ये पाठ किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है और इसमें क्या कहना चाहता है। इसमें दीदी का विचार है ना प्रकट किया है, जानकारी को प्रकट किया है। अगला प्रश्न है, नहान घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी तरह भर गई और फिर खाली हो गई। तो यह भी पाठ किससे लिया गया है, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित कहानी मछली शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक ने पूरे घर में फैली मछलियों के गंध के विषय में प्रकाश डाला है। लेखक का कहना है कि बाल्टी को उलटने पर पानी तो क्षण भर में निकल गया, पर स्नान घर की नाली बिल्कुल तरह से खाली हो गई, लेकिन सारा घर मछलियों की गंध से भर गया। लेखक का कहने का अर्थ यह है कि जब व्यक्ति की
संवेदना नष्ट हो जाती है तब वह पूरे वातावरण को दूषित बना देता है। उसके द्वारा इस दोष का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है कि उसके मरने के बाद भी वह दोष लोगों को डसता रहता है। अर्थात जब बुराई फैल जाती है तो दीर्घ काल तक समाज को परेशान करती रहती है। लोगों को दम घुट जाता है, जैसे बाल्टी में रखा पानी को बहा दिया जाता है, किंतु मछली की गंध कायम रहती है और पूरे परिवार को बेचैन बनाए रखती है। कभी कभी कोई ऐसा कर्म होता है जो जाने के बाद भी चलता रहेगा, यही होता है हमेशा। जैसे मछली कितना भी धो दिया जाए घर को, थोड़ा सा महकता जरूर है। इस तरह से ये पाठ में इतना ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इतना को पढ़ लीजिएगा, सारा प्रश्न लिखा जाएगा।